सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से आइए देखते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास है जिसका नाम प्रेरित पौलुस है, वह कह रहा है, कहता है कि अतः हे मेरे भाइयों, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कहता है कि तुम इस बात को जानते हो कि तुम मसीह के साथ मरे और उसके साथ जिंदा हो गए। तो जब तुम मसीह के साथ मरे और जिंदा हो गए तो तुम इस संसार की वस्तुओं की खोज में क्यों बने रहते हो? कहता है तुम्हें तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना चाहिए, ना कि इस संसार की वस्तुओं में। कहता है इस संसार की लुभावनी, संसार की दौलत के चक्कर में क्यों पड़े हुए? कहता है कि उस आत्मा के जीवन के चक्कर में पड़े रहो, क्योंकि ये संसार तुम्हारा नहीं, तुम संसार के नहीं। इसलिए कहता है कि जिस मसीह ने 2000 साल पहले आया और जिसके साथ तुम मरे और जिसके साथ जिंदा हो, वो इस संसार का नहीं था। तो जब जो हमें अपनाने वाला, जो बचाने वाला है, जो हमें जिलाने वाला है, जब आया हमें जिलाया और जिलाया, फिर वह स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया। तो क्या हम इस संसार के हुए? नहीं, क्योंकि हमारे लिए वह जगह तो स्वर्ग में तैयार कर। वह कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह स्वर्ग में तैयार करने के लिए जाता हूँ, पिता के पास जाता हूँ, ताकि तुम्हारे लिए जगह बनाऊं कि आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए ये बाइबल की वचन कहती है कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम तो स्वर्ग के हो। इसलिए तुम संसार की वस्तुओं की खोज में नहीं, तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। कहता है कि उस वहाँ की वस्तुओं की खोज में कि जहाँ मसीह विद्यमान है, अर्थात परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। कहता है देखो तुम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कहता है मेरे भाइयों, तुम पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं परंतु स्वर्ग के वस्तुओं पे ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हो। कहता है कि देखो, क्योंकि तुम तो मर गए हो, लेकिन जो तुम्हारा जीवन है ना, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन परमेश्वर के पास छुपा हुआ है। वो भी किसके भीतर छुपा हुआ है? मसीह के भीतर छुपा हुआ है। अगर मसीह के भीतर के जो जीवन तुम्हारे छुपे हुए अगर लेना चाहते हो, तो कहता है संसार के अनुसार जीवन न जियो परंतु स्वर्ग के अनुसार जीवन जियो, तब उस जीवन को तुम प्राप्त करने पाओगे। क्योंकि जो तुम्हारा जीवन है वह मसीह में, परमेश्वर के साथ, वो मसीह में छुपा हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि
जैसे मैं पिता के अंदर और पिता मेरे अंदर है, वैसे मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर। इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि देखो कि जो तुम्हारा जीवन है ना मसीह के साथ, मसीह के भीतर छुपा हुआ है, परमेश्वर में छुपा हुआ है। कहता है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, जब मसीह यानी हमारा जीवन जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है, जिसके भीतर हमारा जीवन है, कहता है जब वो प्रकट होगा अर्थात आएगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब वो आएगा तो तुम भी क्या करोगे, महिमा के साथ तुम उसके साथ प्रकट हो जाओगे। यानी जैसे वो अविनाशी स्वरूप में होकर वह पृथ्वी पे आएगा, तुम भी उसके साथ अविनाशी किए जाओगे, तुम भी उसके सामने प्रकट किए जाओगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप चाहते हो कि मसीह के साथ आप प्रकट हो उसके आने के समय। तो कहता है, वचन कहता है कि संसार के वस्तुओं की खोज में मत रहो, तुम हमेशा उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में बने रहो, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में बने रहो। जरूर है कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष। तो धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां सब बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके शरीर में चाहे जो बीमारियां, प्रभु यीशु तेरे नाम में आदेश करता हूँ सारी बीमारी निकल जाए। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर के किसी अंग में कोई बीमारी हो, वो सारी बीमारी निकल जाए। किसी भी अंग में कोई दर्द हो तो मैं डांटता हूँ कि हर प्रकार का दर्द निकल जाए, पूरे बदन का दर्द निकल जाए। मस्तिष्क से लेकर इनके पैर के नाखून के बीच किसी भी अंग में दर्द हो, सारा दर्द गायब हो। जुखाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया नष्ट होने पाए। किसी भी प्रकार के दर्द पीड़ा निकल जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे प्रभु यीशु के नाम से। जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की घटी है, भरपाई होने पाए। डेंगू का बुखार हो, निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हड्डी की परेशानी, मांसपेशियों की परेशानी, नसों की परेशानी दूर हो जाए। संपूर्ण शरीर में चाहे जो बीमारियां हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी काम नहीं करती चंगा हो जाए, फेफड़ा काम नहीं करता चंगा हो जाए। हर प्रकार की लाइलाज बीमारियां यीशु के नाम से बाहर हो। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता जितने कमाने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर उन्हें आशीष दे ताकि उनकी कमाई में बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा, जो कर्ज में है कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग तेरी सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि उनकी सेवकाई दिन पर दिन बढ़ती जाए। प्रभु, अपने दूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर ताकि वह तेरे मार्ग में बने रहे, तेरे विश्वास में बने रहे। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में तू आशीष दे, उनके घर में आशीष दे, उनके परिवार में आशीष दे, उनके गांव नगर में आशीष दे, उनके जिले में आशीष दे, उनके प्रदेश में आशीष दे, इस भारत देश को आशीष दे ताकि यह देश मनोहर देश बने। इस देश में दूध और मधु की धाराएं बने पाए। इस देश के जितनी अर्थव्यवस्था प्रभु ठीक ढंग से चलने पाए। हे प्रभु, इस देश के शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी प्रभु उन्हें आशीष दे ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, उन्हें ज्ञान बुद्धि से भर ताकि इस देश की और देश की जनता की सेवा ठीक ढंग से करने पाए। कानून व्यवस्था को तू आशीषों से भर ताकि इस पूरे देश के अंदर ठीक ढंग से लागू होने पाए। हे परमेश्वर, पुलिस प्रशासन को आशीष दे ताकि वे सदैव तेरे आशीष में बने रहें और नियमानुसार हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति के हे परमेश्वर इस संसार के हर एक जन के प्रति हे परमेश्वर जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करने पाए।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर, इस देश में जितने पदाधिकारी हैं हर एक को आशीष दे, ताकि सबके सब जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करता पिता, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।